अच्छा चौधरी साहब, खैर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के लिए। अच्छा ये ज़रा बताइएगा कि जरदारी साहब ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, तो जरदारी साहब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के हवाले से सिर्फ सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बिलावल भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। ये हमने पहले नहीं सुना था, अब अचानक से जरदारी साहब भी उम्मीदवार बन के सामने आ गए वज़ीर आज़म के। उससे पहले बिलावल के हवाले से भी उन्होंने जो अनट्रेंड वाली बात कर दी थी, फिर बाद में सुनने में आया कि बिलावल साहब नाराज़ हुए, जरदारी साहब ने बिलावल साहब को बाकायदा मनाया, और कुछ लोग कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था, कुछ कहते हैं कि एंकर ने अपनी स्मार्टनेस की वजह से फंसा दिया जरदारी साहब को। बहरहाल जरदारी साहब तो खुद बड़े स्मार्ट कंसिडर होते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि फंस कैसे गए उस सवाल पे, और स्लिप ऑफ टंग ही हो गया। उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला बिलावल को अनट्रेंड, क्या वजह है इसकी? क्योंकि बिलावल को अनट्रेंड जरदारी साहब कहें और जिसमें बिलावल का नुकसान हो, ये तो नहीं चाहेंगे वो। अब मुखालिफ इनके हाथ ही लग गया कि बिलावल अनट्रेंड है और वजीर आजम होंगे अंडर ट्रेनिंग अगर बन जाते हैं। आपके वालिदैन जो हैं वो हयात हैं माशाल्लाह। जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा हयात, वालिदा हयात जी है। आप उनके नजदीक आज भी बच्चे ही हैं। आप उनके सामने आप मेरी वालिदा हयात हैं, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल जिस तरह से चलो वालिदा हयात है अगर जी, तो आप दुनिया के सामने क्या हैं और अपने वालिदैन के सामने क्या है। हम हमेशा अपने वालिदैन के सामने बच्चे ही रहते हैं, अनट्रेंड ही रहते हैं। उनको लगता है कि हम वो, और ये होना भी चाहिए, ये एक पिदराना शफकत या माँ की शफकत है जो उस तरह से देखती है। लेकिन जब हम दूसरी बात ये है कि बन जाएं, कैंडिडेट बन जाएं, तो हमारे मुखालिफिन भी हमारा हर जुमला लफ्ज़ पकड़ने के लिए तैयार बैठे हों। पाकिस्तान, बात सुन लें, वजीर आज़म बन जाए, सदर पाकिस्तान बन जाए, अपने वालिदैन के लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं। तो वो उनको उस तरह से देखते हैं और देखना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका फैसला तो उसकी सीईसी करती है। हमने यही कहा कि सीईसी ने, और अगर वो दोबारा हम करेंगे तो बिल्कुल वो नए सिरे से अगर कोई चीज़ होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी बहुत मैच्योर पार्टी है, मैच्योर लोग हैं, वो देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे। उन्होंने भी मुमकिनात की बात की है ना, अभी तो बिलावल साहब हैं लीड कर रहे हैं। अच्छा ये फैसल करीम खुंडी साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई बहाना नहीं देखना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, इलेक्शन डिले के हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा बात करी कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए, आगे नहीं जाने चाहिए, हम डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसी इंटरव्यू में निजी टीवी चैनल को जो दिया था जरदारी साहब ने, उन्होंने फरमाया कि 8-10 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिलावल का आपकी जमात का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ ये रहा है कि एक दिन की भी ताख़ीर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक दिन की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करने की बातें कहाँ हो रही हैं? अब 8-10 दिन आगे पीछे होने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह तो फिर 2 हफ्ते आगे चले जाएं, 1 महीना आगे चले जाएं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिलावल साहब ने अगले दिन परसों सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसकी वजाहत कर दी थी कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, तो हम समझते हैं कि 8 को ही होंगे और होने भी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अच्छा, तो आपके जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 8 तारीख तो सर पे खड़ी है, आप लोग सरगर्म इस हद तक ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि आप गिले शिकवे भी कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बातें भी कर रहे हैं, किसी को फेवरेट भी ज़्यादा करार दे रहे हैं, किसी को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ऑलरेडी कह रहे हैं वक्त से पहले। शफाफियत पर सवालिया निशान उठा दिया गया पीपल्स पार्टी की तनकीद की जानिब से। तो आपके लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक बरकरार हैं चौधरी साहब? जी बिल्कुल। आप एक बंदे को फील्ड पकड़ा दें और दूसरे को लेवल भी ना दें तो फिर वो क्या करेगा? हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। ये इलेक्शंस अगर फेयर एंड फ्री ना हुए, उसके नतीजे में अगर आप किसी को लाकर 2/3 अक्सरियत से बिठा भी दें तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? पाकिस्तान को इस वक्त एक यूनिटी की जरूरत है जिसमें इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हों और लोगों के इश्यूज पे बात नहीं हो रही। ये हो रही है कि अच्छा जी कौन एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, कौन दूर है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। तो ये फिर क्या इलेक्शन है? ये इलेक्शन तो नहीं है। चौधरी साहब, एक बात ये भी की जा रही कुछ सियासी हलकों में और कुछ तजियाकारों की जानिब से
कि जो अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, ये एक जो लफ्जी वार हो रही है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है और अंदर से बैकडोर राब्ते भी हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है और ये तमाम मामलात इनके तय हो चुके हैं। सिर्फ ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये तनकीद का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंतखाबात के बाद ऐन मुमकिन है कि दोनों पार्टियाँ एक पेज पर हों। क्या वाकई ये जो बयानात में तल्खी है और ये जो लफ्जी वार या जंग जारी है, ये वाकई पर्दे के पीछे कुछ और है और ये वोटर्स को दिखाने के लिए? ऐसी बातें क्यों की जाए? ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, एक नुक्ता नज़र है, नून लीग का अपना एक नुक्ता नज़र है। हाँ, किसी वक्त मोहतरमा ने जाकर खुद जब ये बिल्कुल नीचे गए हुए थे तो ARD बनाई थी। जरदारी साहब अभी जेल में थे, उनके डाले हुए उनकी जेल में थे, आगे फिर मुशर्रफ की जेल में थे, तो मोहतरमा ने बड़ा दिल किया था। इन्होंने तो कभी भी आपके सामने है क्या सूरत हाल होती है, जब भी इनको मौका मिलता है क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई गिरता है तो उसको सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने मार बहुत खाई है, हमने अयूब खान की जेलें देखी, फिर याया खान की देखी, तो आगे जाके मखलूत हुकूमत देखते हैं चौधरी साहब। लास्ट में मैं जानना चाहूंगी, आखिरी एक मिनट है, की देखी, फिर नवाज शरीफ की देखी, आगे कोई मखलूत हुकूमत देखते हैं आप? देखी। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस फेयर एंड फ्री भी हो तो फिर भी गवर्नमेंट तो मखलूत ही होगी। किस की होगी ये अभी कहना काबिल-ए-ज़बात। सादा अक्सर किसी के पास नहीं देखते आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।